बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि आप मिनटों में सेकंडों में बना सकते हैं। और इतनी टेस्टी रेसिपी है ये कि आपके मुंह से वाह वाह निकल ही जाएगी। तो ये है जी पुलाव की रेसिपी, वेजिटेबल पुलाव, जो कि सब्जियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसलिए हमने बनाया है वेजिटेबल पुलाव। तो वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और चले सबसे पहले रेसिपी की स्टार्टिंग कर लेते हैं। मैंने ये एक बाउल भरा हुआ चावलों का ले लिया है। चावलों को मैंने जी धो के भिगो के रख दिया है आधा घंटा पहले। मैंने कर्नल बासमती राइस लिए हैं, उनको आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया है। ठीक है जी। उसके बाद जी हमने ये सारी तैयारी कर ली है पुलाव की। उसके बाद कढ़ाई को रख दिया है हमने आग पर और उसके अंदर 1 कप पहले पहले ऑयल का शामिल कर देंगे। 1 कप बड़ा कुकिंग ऑयल हम शामिल कर रहे हैं। अगर आप और कोई ऑयल शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही ज़बरदस्त सा गर्म हो जाएगा उसके अंदर जी मैंने 2 बड़े प्याज जिनको मैंने लच्छों में काट लिया है वो शामिल कर दूंगी। ठीक है जी। बारीक उनको काट लिया है लच्छों के अंदर। 2 बड़े प्याज ले लिए थे हमने और उनको हम ब्राउन होने तक अच्छे से पकाएंगे। उनको हमने ब्राउन होने तक पकाना है। जब लाइट ब्राउन कलर में आ जाएंगे अच्छे तरीके से, ये देखें इनके अंदर चम्मच हिलाना है हमने और इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद जी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और उसको भी मिक्स कर लेंगे हम अच्छे तरीके से प्याज के अंदर। अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पुलाव के अंदर। उसके बाद जी गाजरों को हमने बारीक पतला लंबा काट लिया है। 5 से 6 अदद गाजरें हमने यहाँ पे ले ली हैं, उनको बारीक लंबा काट लिया है हमने और उनकी भी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे प्याज और अदरक लहसुन के साथ। क्योंकि गाजरें थोड़ी देर से गलती हैं इसलिए सबसे पहले हम गाजरें शामिल करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी। अब उनको अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे बड़ी मज़ेदार सी। जैसे ही गाजर और प्याज की अच्छे से भुनाई हो जाएगी उसके बाद जी मैंने 2 अदद आलू ले लिए हैं, उनको भी बारीक लंबा काट लिया है हमने। तो उनको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। आलू और थोड़े से गाजर जो हैं उसकी भुनाई होने के बाद हमने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने ये शामिल कर दिया है और इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। मज़ेदार सा इनको मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट तक हमने इनकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। उसके बाद आ जाती है बारी मसालों की। उसमें हमने 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, नमक, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर और 1 खाने का चम्मच पुलाव मसाला, 1 खाने का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच कुटा ज़ीरा शामिल कर देना है। ठीक है जी। 1 खाने का चम्मच ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर देनी है। मसालों को अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखें 5 मिनट की भुनाई के बाद ये ज़बरदस्त सा घी ऊपर आ जाएगा और ये भुन जाएंगे। उसके बाद जी हमने एक बंद गोभी का फूल ले लेना है छोटा, उसको बारीक चॉप कर लेंगे और वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है जी। इसके अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमने ताकि मसाला जो है अच्छे तरीके से सारी जगह पे मिक्स हो जाए और बंद गोभी भी अच्छे तरीके से भुन जाए। तो उसके बाद जी हमने 1 बड़ा टमाटर ले लिया है, उसको भी बारीक हमने लंबा काट लिया है। वो भी हम इसके अंदर एंड में शामिल करेंगे जब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी ना बहुत ही ज़बरदस्त सी, उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे। क्योंकि टमाटर जो है जल्दी गल जाता है और बंद गोभी भी जल्दी गल जाती है इसलिए हमने उनको एंड में शामिल करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने आग जो है ना तेज़ रखी हुई है अपनी। ठीक है। हल्की आंच नहीं करनी हमने, वरना ये पानी छोड़ जाएंगे अपना। तो जी इनको हमने आग तेज़ पे भुनाई करनी है। ये देखें भुनाई के दौरान ही ये गल चुकी हैं हमारे वेजिटेबल्स जो हैं। उसके बाद जी हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। हमने ये 1 बड़ा कप लिया था चावलों का बड़ा बाउल, तो उसके अंदर 2.5 बाउल हम लोग पानी के शामिल करेंगे। ठीक है। 1 हो गया, ये 2 हो गया और इसके बाद 1 हाफ शामिल करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम 1 हाफ शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने कवर करके रख देना है जब तक पानी के अंदर उबाल नहीं आ जाता। पानी के अंदर उबाल आएगा ज़बरदस्त फिर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। अभी हम कवर करके छोड़ देंगे ताकि पानी के अंदर अच्छा सा उबाल आ जाए। तो 10 मिनट के बाद ही तेज़ आंच पे पानी को उबाल आ चुका है ज़बरदस्त सा। अब देखें उबाल आ गया है तो अब इसके अंदर हमने चावल जो धो के भिगो के रखे थे उनका पानी जो है हम निकाल देंगे और चावलों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसके अंदर शामिल कर देंगे।
ठीक है जी, चावलों को अच्छे तरीके से साफ़ करके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और चावल का एक भी दाना ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का रिज़्क है और रिज़्क में बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। तो अब इसके अंदर ऐसा ऐसा हल्का सा चम्मच लगा लेंगे ताकि चावल हमारा टूटे नहीं और मसाला भी मिक्स हो जाए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाएंगे और हमने इसको पकाना है तेज़ आंच पे। अभी हमने हल्की आंच नहीं करनी, ठीक है, आंच को हम लोग तेज़ ही रहने देंगे। और जी इसके बाद हम इसको कवर करके फिर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ठीक है, ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। और ये देखिए पानी जो है अब आधा रह चुका है, तो अब हम इसको कवर करके दोबारा पकने के लिए छोड़ देंगे और तेज़ आंच रखनी है यहाँ पे हमने। और यहाँ पे अब इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे हम दोबारा से, ठीक है। अब इनको हमने दम पे लगा देना है। इस 10 मिनट के बाद हमने इसे खोल के देखा और ये जो हैं ये देखिए 10 मिनट के हो गए हैं और अब हम इनको दम पे लगा रहे हैं। दम पे लगाने के बाद 15 मिनट के लिए दम लगाया हमने। उसके बाद ये देखें कितने मज़ेदार से निखरे निखरे से हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इतने मज़ेदार लगते हैं ना। और मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो पसंद आती है तो थम्स अप, लाइक, ठीक है जी। और ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और अल्लाह हाफिज़।